जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने दिखाया बड़ा दिल और बीजेपी का एजेंडा फेल कर उठा दिया सोच पर से पर्दा। दोस्तों, बीजेपी और सरकार की ओर से एक बार फिर एजेंडा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चलाने का प्रयास हुआ है। राहुल के खिलाफ बीजेपी का एजेंडा, लेकिन राहुल गांधी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसे तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, बिखेर दिया है, जमींदोज कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। जो और किसी सरकार के दौरान हुआ नहीं, वो ये सरकार राहुल गांधी के साथ कर रही है, नेता विपक्ष के साथ, अपमान पर अपमान। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बता दिया, बीजेपी जो चाहती है वैसा तो वो किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है दोस्तों, वो अपनी राजनीति के जरिए फॉल्स नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है। मतलब जो नेता वास्तव में नहीं है उसे वैसा साबित करने का प्रयास करती है। साफ शब्दों में कहूं तो बीजेपी की ओर से अपमान का सिंहासन तैयार किया जाता है। साफ साफ एहसास कराने के लिए, एहसास कराने का प्रयास होता है ताकि सामने वालों को खराब लग जाए। यह तो उनके साथ अपमान हो रहा है दोस्तों। अब अगर वो उस सम्मान के सिंहासन पर नहीं बैठते, बैठने से इनकार करते हैं, तो फिर बीजेपी के आईटी सेल की ओर से फैलाया जाता है, सामने वाला तो सम्मान करना जानता ही नहीं है, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ इस गणतंत्र दिवस पर ऐसा ही हुआ है। लेकिन राहुल गांधी इस बार मोदी सरकार और बीजेपी की इस चाल को बखूबी समझ गए और उन्होंने बड़ा दिल दिखा दिया है। तो क्या है, कैसे दिखाया, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, ये तस्वीर देख लीजिए, इस बार भी इस सरकार की ओर से प्रयास हुआ था, राहुल गांधी गणतंत्र दिवस के दिन नहीं आए, बाइकआउट कर दे, ताकि बीजेपी को यह साबित करने का मौका मिल जाए कि राहुल गांधी को देश से प्यार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार ऐसा नहीं किया। दरअसल दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी नजर आए। वो लोगों के बीच बैठे नजर आए। इस बार उन्हें तीसरी लाइन में बिठाया गया। उनके बगल में तीसरी ही लाइन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे थे। उससे आगे वाली लाइन में बच्चे, महिलाएं बैठी दिखी। बच्चों से आगे की लाइन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे दिखे। अब सवाल यह कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरी लाइन में क्यों उन्हें बिठाया गया? इससे पहले भी राहुल गांधी को लेकर आपने देखा था, राहुल गांधी कहां उन्हें बिठाया गया, किस खिलाड़ी के बगल में बिठा दिया गया था। और एक बार फिर तीसरी कतार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, दोनों को। दोस्तों, पिछली बार आजादी के मौके पर 15 अगस्त के वक्त राहुल गांधी समारोह में नहीं गए थे। तो बताइए उनके बारे में क्या क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया। सीधे तौर पर कहा गया उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का अपमान किया है, तरह तरह से नैरेटिव बनाए गए और इसे वायरल भी किया गया। बीजेपी का आईटी सेल तो भाई साहब एक्टिव ही था, एकदम तोड़ फोड़, आसमान के चढ़ाई करते हुए पूरा इधर से उधर, यहां से वहां, सोशल मीडिया, रील, वीडियो, हर तरफ। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बीजेपी की इस तरह की राजनीति को अपने बड़े दिल वाले फैसले से पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, बर्बाद, जमींदोज कर दिया है। इस बार राहुल गांधी परेड देखने पहुंचे। उनके पास में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नजर आई। दोस्तों, सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी एकटक झांकियों का दीदार करते दिखे। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को गणतंत्र दिवस परेड कार्यक्रम में इस बार भी पीछे बिठाया गया। उनसे आगे कई सामान्य लोग बैठे दिखाई दिए। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सरकार के इस रवैये पर कहा, नेता प्रतिपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है, राहुल को आगे की लाइन में ना बिठाना दुखद। लेकिन इस सरकार के लिए प्रोटोकॉल कहां मायने रखता है? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जिस तरह से इस सरकार की ओर से राहुल गांधी का अपमान किया गया, उस पर उन्होंने लिखा,
जब कांग्रेस सत्ता में थी तब गणतंत्र दिवस पर वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को पहली लाइन में सम्मान मिला, पहली लाइन में बिठाया जाता रहा। आज भाजपा ने देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्हें तीसरी लाइन, तीसरी पंक्ति की सीट दी गई है। सब याद रखा जाएगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को गणतंत्र दिवस परेड कार्यक्रम में इस बार भी पीछे बिठाया गया। उनसे आगे कई सामान्य लोग बैठे। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन करता है। राजनाथ सिंह जिस विभाग को संभाले हुए हैं, जिसमें बैठने के स्थान, टिकट और पास शामिल सभी रक्षा मंत्रालय। वीवीआईपी, गोल्ड और सामान्य पास टिकट रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, फिर भी उन्हें तीसरी पंक्ति में बिठाया गया, तीसरी कतार में, तीसरी लाइन में। वैसे राहुल गांधी के परिवार में कई लोगों ने देश के लिए तन, मन, धन और प्राणों की भी आहुति दी है। कुछ लोगों को लगता है कि दूसरी, तीसरी पंक्ति में बिठा देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, नेहरू गांधी का खून है इन रगों में। पद प्रतिष्ठा से ज्यादा देश को एक धागे में पिरोने की जिद है। तभी तो अपमान के बाद भी राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया, बता दिया कि गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा यूरोपीय आयोग की उर्सुला वेन डेर लेयन और इसके अलावा यूरोपीय परिषद प्रमुख एंटोनियो डिकोस्टा भी शामिल हुए। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और वीआईपी हस्तियां भी समारोह में पहुंची हैं। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह में सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने परेड में अर्धसैनिक बल की पुरुषों की टुकड़ी की मार्च पास्ट की कमान संभाली। सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में जन्मी है और वहीं बाला ने भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल की 147 कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व किया है। गणतंत्र दिवस समारोह में बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे गए गीत वंदे मातरम को थीम के तौर पर भी शामिल किया गया। रिपब्लिक डे परेड के निमंत्रण पत्र को भी एक तरह से वंदे मातरम का लोगो भी उसमें लगा हुआ है। दोस्तों, छाया चित्र के साथ वाटरमार्क और इसके अलावा इसी के तौर पर वंदे मातरम अंकित है। परेड में कर्तव्य पथ पर 30 झांकी शामिल की गई। इसमें 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 13 मंत्रालयों की झांकियां शामिल हैं। कर्तव्य पथ की विजिटर्स गैलरी भारत की नदियों गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा और इसके अलावा पेरियार के नाम पर रखी गई थी। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाने वाला राफेल भी दिखा। उसने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी और चार्ली फॉर्मेशन बनाई। और इन सबको सरकार की ओर से इतना बड़ा अपमान होने के बाद बड़ा दिल दिखाते हुए राहुल गांधी ने उत्साह के साथ देखा। राहुल गांधी ने बता दिया कि वीर शहीदों का खून, कि मेरे अंदर भी जो खून है वो देश के लिए बहता है। और एक तरह से बीजेपी का जो एजेंडा था उसे फेल भी किया राहुल गांधी ने और सोच पर से भी पर्दा उठा दिया। बीजेपी आईटी सेल चारों खाने चित। आपकी खबर पर आए बताइएगा आप जरूर। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।